आर्य समाज इंदिरापुरम ने महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती पर मनाया अपना 12वां वार्षिकोत्सव। गाजियाबाद, रविवार 24 नवंबर 2024 को आर्य समाज इंदिरापुरम ने महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती पर अपना 12वां वार्षिकोत्सव मनाया, जिसमें यज्ञ ब्रह्म आचार्य अवनीश शास्त्री जी रहे। यजमान दिग्विजय सिंह आर्य, मीना रानी आर्य, सुमन शर्मा, सविता रानी, प्रज्ञा चौहान, सुरेंद्र सराफ, शशि प्रभा सराफ, अमित चौधरी, ऋतु चौधरी, दिनेश कुमार गोयल, रजनी कुमारी गोयल, चंद्रशेखर आर्य, बबीता आर्य, देवव्रत आर्य, गीता आर्य, वेद प्रकाश आर्य, नीलम प्रभा आर्य, संजय गुप्ता, दीप्ति गुप्ता, सुशीला आर्य, विपिन त्यागी रहे। भजनीक आचार्य विदुषी श्वेता आर्य शास्त्री ने भजन सुनाया। भजनीक विवेकानंद आर्य ने भजन कभी लिया नहीं प्रभु नाम, जंतु ने हीरा गंवा दिया, सुनाकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। मुजफ्फरनगर आर्ष पाणिनी गुरुकुल से आचार्य योगेश भारद्वाज विद्यार्थी ने आजादी किन परिस्थितियों में कितने लोगों को शहीद करके मिली, फिर पाकिस्तान का बंटवारा किस तरह जिन्ना ने एक्शन डे करके हिंदुओं को लाशों के ढेर में बदला, अब राष्ट्र निर्माण में किस तरह हिंदुओं को संगठित होकर अपनी सुरक्षा करनी है, इस बात पर बल दिया। आनंद कुमार गुप्ता आईपीएस, राष्ट्र निर्माण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि देश को असामाजिक तत्वों रोहिंग्यों से सावधान रहने की जरूरत है, इनको देश से बाहर करने की सरकार से अपील करनी चाहिए। सुरेंद्र रैली ने कहा कि हमको अपना आचरण सुधारना होगा, उसके लिए हमको परिवार के छोटे बड़े सभी से नमस्ते करना है। उसके बाद प्रदीप गुप्ता ने कहा कि सभी को संगठित होना होगा, एक समय पर मंदिर जाकर जागरूकता बढ़ाकर सुरक्षा पर ध्यान देना होगा और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने होंगे, संस्कार देने से देश का निर्माण संभव है। पार्षद हरीश कराकोटी ने कहा कि देश के लिए एकता बहुत जरूरी है, हिंदुओं को एक होना होगा। पार्षद अनुज त्यागी ने कहा कि हम बटेंगे तो कटेंगे और घटेंगे तो भी कटेंगे, इसलिए हमको अपनी जनसंख्या को भी बढ़ाना होगा। आर्य समाज इंदिरापुरम की प्रधाना मीरा आर्या ने पूरे वर्ष में आर्य समाज इंदिरापुरम द्वारा किए गए कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया। अध्यक्ष विनोद कुमार त्यागी ने सभी का धन्यवाद किया और सभी को देश में हो रहे विकास के बारे में जानकारी दी। मंच संचालन मंत्री दिग्विजय सिंह आर्य ने किया। उनकी धर्मपत्नी मीना रानी आर्या का जन्मदिन भी मनाया गया। कार्यक्रम में हर्ष भाटिया कोषाध्यक्ष, राकेश आर्य, सुशील गर्ग आर्य, रविंद्र चौहान, हेमंत गर्ग आर्य, जयप्रकाश आर्य, आरपी सिंह, जिनेंद्र कुमार, मनोज राणा, अशोक कालरा, रविंद्र आर्य, श्रेष्ठ, यशवीर आर्य, योगेश अग्रवाल, टीपी शर्मा, राकेश गुप्ता, सौरभ गुप्ता, अभय गुप्ता, संजय आर्य, विनोद कुमार गुप्ता, रविंद्र सिंह, विपिन त्यागी, भूपेंद्र सिंह रावत, नीरज कुमार, अंजू आर्या, सरिता आर्या, अनुभा आर्या, सविता टंडन, अनिल टंडन, राम किशोर, डी के गुप्ता, अनीता गुप्ता, सविता गुप्ता, नवीन गुप्ता, पूर्णिमा सिंह, राजपाल सिंह, निधि, शोभा गुप्ता, डॉक्टर श्रुति गर्ग, ऋषि राज वर्मा, प्रदीप गुप्ता, गुलाब सिंह, अनिल कुमार, जितेंद्र लोधी, नीलम दुआ, देवेंद्र गुप्ता, नरेंद्र कालरा, पुनीत चोपड़ा, तरुण तान्या, सत्या चोपड़ा, सुशील आर्य, ओमवती, सुरेश अरोड़ा, बबीता नेगी, ऋतिका त्यागी, नरेश आर्य, मनोज आर्य, एस के आर्य, मनीष कुमार आर्य, मुकेश गोस्वामी, ममता यादव, यशवीर आर्य, कैलाश चंद्र शर्मा, ऋचा, निशा, राजरानी आर्या, नीरा आर्या, श्रुति, अथर्व, देवेंद्र चौहान, आदित्य गर्ग, विमल, अश्वनी कुमार तलवार, सुशील कुमार सिन्हा, जयश्री सिन्हा आदि सम्मिलित हुए। आर्य समाज को तन मन धन से जिन लोगों ने समर्पण किया है उनको आर्य समाज इंदिरापुरम के प्रधान प्रदीप आर्य ने आर्य रत्न का सम्मान पत्र दिया। बच्चों को मंत्र सुनाने पर, नियमित मंदिर जाने पर, अच्छा आचरण करने पर ट्रॉफी दी गई। अंत में प्रदीप आर्य ने आए हुए सभी लोगों का आभार प्रकट किया।
शांति पाठ के बाद ऋषि प्रसाद लंगर का वितरण किया गया। विश्व के संताप सब हरते रहे। जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, पूज्य महात्मा गांधी जी, वो वहां पहुंच गए और उन्होंने छपरा के लड़कों को समझाया कि अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो उसके सामने दूसरा गाल कर दो। उन्होंने कहा ये मुसलमान मेरे भाई हैं और इन पर हाथ उठाना मुझ पर हाथ उठाने के बराबर है। बंधुओं, गुरुडम बड़ी भयंकर चीज होती है। कई बाबा हैं जो बलात्कार के केस में जेल में बंद हैं, लेकिन आज भी उनके चेले उन्हें छोड़ने को तैयार हैं कि नहीं है? मैं गलत तो नहीं कहता। उस समय इस देश में सबसे बड़ा गुरुडम किसका था? महात्मा गांधी। पूज्य महात्मा गांधी जी का सबसे बड़ा गुरुडम था। पूज्य महात्मा गांधी जी ने कहा ये मेरे भाई हैं, तो महात्मा गांधी जी हमारे क्या थे? बोलो बापू, बोलो क्या थे हमारे? हैं भाई, थे काय के? पूज्य बापू के छोटे भाई हमारे लगे चाचा। चाचा पे हाथ क्यों उठाएंगे? हमने हाथ नहीं उठाए। जिन युवकों के भीतर वीरता का ज्वार उठा था, उस वीरता के ज्वार को वहीं दबा दिया गया। लेकिन ये आग फैल गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के इलाके, पश्चिमी पूर्वी पंजाब और फिर पश्चिमी पंजाब, लाहौर, रावलपिंडी, उधर तक पूरे में दंगा फैल गया। अगले 7 महीने के भीतर कितने लाख लोगों का कत्ल किया गया, इसकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन डॉक्टर बलराज मंधोक ने लिखा है कि 7 महीने के भीतर 22 लाख हिंदुओं का कत्ल किया गया। कितने लोगों का? 22 लाख हिंदुओं का कत्ल कर दिया गया अगले 7 महीने के भीतर। और इसी तलवार के बल पर पाकिस्तान को काटकर अक्सा अलग कर दिया गया। उन्होंने कहा अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो हम टेढ़ी उंगली से घी निकालें। पूज्य महात्मा गांधी जी जीवित थे। पूज्य महात्मा गांधी जी ने भारत को बंटते हुए देखा, 2 हिस्सों में बनते हुए देखा, पाकिस्तान को बनते हुए देखा, इन 22 लाख लोगों को मरते हुए देखा। और जहां जहां हिंदुओं ने तलवारें उठाने का विचार किया, जहां जहां हिंदुओं ने लड़ने का विचार किया, पूज्य महात्मा गांधी जी वहां पहुंचे और उन्होंने जाकर हिंदुओं को समझाया कि कोई तुम्हारे ये समझने का प्रयास करना कि महात्मा गांधी जी पर इस घटना के बाद पूरे देश में एक ऐसा द्वेष फैल गया, कोई महात्मा गांधी जी को पसंद करना नहीं चाहता। न्यूज लाइव टुडे की विशेष रिपोर्ट।